अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और बाज़ार से ज़्यादा घर में अच्छी बनकर तैयार होती है। आज हम इसको ब्रेड के साथ बनाएंगे। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन रखा है चूल्हे पर। इसके अंदर मैं मिल्क ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं। दूध को बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें दूध में बॉयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर हाफ कप चीनी ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करूँगी। इससे आइसक्रीम में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब यहाँ मैंने 1/4 कप बादाम पिस्ते लिए हैं, जिनको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। इसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर ही मेरे पास हाफ कप मिल्क पाउडर है, इसको ऐड करूँगी। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आइसक्रीम में। क्रीमी सी बनकर तैयार होती है आइसक्रीम। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाँ, मैंने 4 ब्रेड के नॉर्मल साइज के स्लाइस लिए। इनको ग्राइंड करके केक क्रम्स बना लेते हैं। यहाँ मैंने ग्राइंडर लिया है, इसके अंदर मैं इन स्लाइस को तोड़ के डाल दूँगी। ये देखिए क्रम्स बनके तैयार हो गए। मैं इनको निकाल लेती हूँ। दूध को पकते हुए 8 मिनट हो गए। ये देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने क्रम्स बनाए थे उनको ऐड करेंगे। डालते जाएंगे और साथ साथ चमचा चलाते जाएंगे। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छी तरह। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। एक मिनट के लिए इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चमचा चलाते रहेंगे मुस्तकिल। क्रम्स डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट पकाया है मीडियम फ्लेम पे। अब मैंने हल्की आंच कर दी है। अब मैं इसके अंदर आधा कप ये क्रीम ऐड करूंगी। मिक्स करेंगे। तीन से 4 मिनट इसको हल्की आंच में पकाएंगे। दूध को पकते हुए 4 मिनट हो गए। ये देखें गाढ़ा हो गया ये। बस हमें इसको इतना ही गाढ़ा करना है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं। कुल्फ़ा आइसक्रीम को जमाने के लिए मैंने ये इस तरह का बाउल लिया है। आपके पास जो हो आप उसमें जमा लीजिएगा। और इस तरह के मैंने कुल्फ़ी के मोड़ लिए हैं। इसके अंदर मैं कुल्फ़ी जमाऊंगी। यहाँ मैंने थोड़े से पिस्ते बादाम काट के रखे हैं। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले इसको इसमें ऐड करेंगे। कुल्फ़ी का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ठंडा करके आप ऐड करिएगा।
कुल्फ़ी का मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मेरे पास ये एल्युमिनियम फॉइल है, इसको कवर कर दूंगी, अच्छी तरह से कवर कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया और ऊपर से इसका कवर लगा देंगे। और अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए, या आप चाहें तो इसको रात में बना के रख सकते हैं। इन मोल्ड में भी आइसक्रीम फिल कर देते हैं। आइसक्रीम ऐड करूँगी मैं भी। ये देखिए मैंने इनको फिल कर लिया। मैं इसके ऊपर इनके ही कवर नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर भी मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया है, इसको कवर करूँगी इससे। अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने। अब मैं छुरी से इनके अंदर थोड़ा सा कट लगाऊंगी। और इनकी जगह यहाँ मैं पॉप्सिकल स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ, इनको इसमें लगा देंगे। देखिए मैंने इनके अंदर ही सारी स्टिक्स लगा दी हैं। अब हम इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे, या फिर ओवरनाइट आप रख दीजिए इसको। मैंने आइसक्रीम को कवर करके 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको खोलते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ही जमकर तैयार हुई है। अब इसको या तो आप थोड़ी देर के लिए पानी में रख दें ताकि ये आराम से निकल आए, कर देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल के आ गई है और मज़ेदार सी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। कितनी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। ये देखिए अब इनको निकाल लेते हैं। या तो आप इनको पहले पानी में डाल के रख दें तो ये आराम से निकल जाती है, या इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको हल्का सा घुमाएंगे हल्के हाथ से। ये ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है। एक और निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों निकाल ली हैं। और इस पर थोड़े से बादाम पिस्ते डाल दीजिए। बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।